बंगलनिया में दोष नहीं खे, लेकिन बंगलनिया के पानी में दोष बा। बेटी हो या बेटा, जो भी अपने से अपना राज्य हो या दूसरे राज्य को गाली बकता है किसी भी रूप में, गाने के रूप में, उनको वहां आप मुंह काला करने के लिए तैयार हो जाए। हर माँ के कोख को गाली देने का काम अक्षरा ने किया। तो ऐसी महिलाएं अगर बंगाल में जाके आसनसोल में से अगर बीजेपी टिकट देती है तो कहीं ना कहीं वहां की महिलाएं इसको लात मारेगी और लात मार के भगा देगी। मैम, आप एक पत्रकार हैं, दूर तक सोचते हैं, क्या पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी? तो आज तक उन्होंने जो भी किया सही गलत ही लोगों के लिए किया। पवन जी बहुत दिनों से बीजेपी के कार्यकर्ता है और तन मन धन उन्होंने वहाँ दिया है। बिहार और झारखंड, ये दो सीटें, दो राज्यों में एक सीटें कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि पवन सिंह को मिलने जा रहा है। बीजेपी को खुद सोचना चाहिए, जेपी नड्डा जी को खुद सोचना चाहिए, कलाकार के बूते आप क्यों खड़े हैं? जमीनी आदमी को काम दीजिए। बीजेपी ऐसी पार्टी है आज के डेट में, राष्ट्र की ऐसी पार्टी है जो वहां कुत्ता बिल्ली भी, भेड़ बकरी भी खड़ा हो जाए ना, वो भी आज के डेट में सांसद बन जाएंगे। अक्षरा कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो जहाँ जाती है गाना बजाना करके अपनी बातों को रखती है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। पावर स्टार पवन सिंह को टिकट बीजेपी देगी या नहीं देगी अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जिस तरीके से आसनसोल का टिकट वापस करते हैं और वहां से चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं, उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह सोशल मीडिया पर आते हैं और एक पोस्ट करते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है कि जितना भी किया मैंने आज तक सब गलत लोगों के लिए अच्छा काम किया है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह एक बार आज फिर से सोशल मीडिया पर आते हैं और कहते हैं मां का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी, इसका संशय अब भी बना हुआ है। और इस वक्त इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसिस इंडिया बबीता मिश्रा जी है। मैम, आप एक पत्रकार हैं, दूर तक सोचते हैं, क्या पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी? अच्छा, अगर आप एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं कहती हूँ आप लोगों को, आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं मुझे, जहाँ तक उन्होंने एक इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाया था, उस स्टेटस में उन्होंने क्या लिखा, जितना भी सही किया सब गलत लोगों के लिए किया। मतलब आज तक उन्होंने जो भी किया सही गलत ही लोगों के लिए किया। तो अब कहीं ना कहीं कौन है? भ्रम तो टूट ही गया। हाँ। भ्रम तो टूट ही गया। आप सोचिए कि अब उनको एहसास हो गया कि हमारे लिए हमारा फैमिली बहुत मायने रखता है, जहाँ तक हमारा एक पत्रकार अपनी नज़रों से देखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक संदेश दिया अपने भोजपुरी समाज के लिए जो उनको प्यार करते हैं, और आने वाले समय में वो बहुत ही समझदार हैं। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने स्टेटस में बहुत कुछ, लोग कभी कभी बोल नहीं सकते तो शब्दों से खेलते हैं, उन्होंने शब्दों से खेला। तो क्या जिस तरीके से बात करें, उन्होंने बीजेपी को टारगेट पे लिया या ज्योति और पवन सिंह को जिन लोगों ने अलग करने की कोशिश की थी उनको टारगेट पे लिया इस पोस्ट के जरिए? फाइनली अब अगर देखा जाए तो मैं चुनावी बात करती हूँ और अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जब अपनी बात आसनसोल से अपना नाम वापस लिया तो उनकी उम्मीदें तो बीजेपी से ही है। और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के वो कार्यकर्ता है जिन्होंने बहुत ही योगदान बीजेपी के प्रचार में दिया है। एक सदस्य के तौर पर, एक परिवार के तौर पर बीजेपी के लिए, और बीजेपी को भी लगना चाहिए कि एक भोजपुरी का पावर स्टार है। जब आप निरहुआ जैसे लोगों को मतलब खड़ा कर सकते हैं तो फिर पवन सिंह में क्या ही कमी है। एक पत्रकार के नाते मैं ये कह रही हूँ। और व्यक्तिगत हमारी कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम उनके दुश्मन हैं, नहीं हैं, हम पत्रकार हैं और जहाँ गलत दिखता है हम वही गलत बोलने का दम रखते हैं और जहाँ सही होता है वहाँ सही
बात करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप देखिए रवि किशन जी को, तो जब रवि किशन जी कांग्रेस के टिकट से लड़े तो वो बुरी तरीके से हार जाते हैं, राइट। फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी के ज्वाइन करते ही वो जीत गए और आज वो यूपी से सांसद चुने जाते हैं और यूपी एक बड़ी स्टेट है। तो कहीं ना कहीं पवन जी बहुत दिनों से बीजेपी के कार्यकर्ता है और तन मन धन उन्होंने वहाँ दिया है। तन से तो उन्होंने बहुत ही हेल्प की है बीजेपी की प्रचार के लिए। एज ए पत्रकार हूँ मैं और यही बात मैं बार बार कहती हूँ कि उन्होंने एक प्रचार अब किस रूप में किया है वो किया है। जाहिर सी बात है, उम्मीदें उनकी है। आसनसोल से उन्होंने जो नाम वापस लिया, कहीं ना कहीं कहा जाए कि मेरे सूत्र बताते हैं कि भाई आला कमान का आदेश था, तो आला कमान का आदेश अभी भी होना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता निराश ना हो। चूँकि उनका कहना ही है कि भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय लड़े चाहे वो किसी भी रूप में, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी भी नहीं खोना चाहेगी पवन सिंह को, कभी नहीं खोना चाहेगी। लेकिन पवन सिंह चाहते थे कि बिहार से उन्हें टिकट मिले, लेकिन बिहार में तो खुद एनडीए में इतनी मारामारी है कि टिकट के लिए सब लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। तो पवन सिंह का तो उम्मीद बिहार से ऐसे में कम ही होता है, क्योंकि दूसरी लिस्ट जो आज फाइनल हुई है उसमें पवन सिंह का नाम जो सूत्र बता रहे हैं नहीं है। नहीं, अगर जहाँ तक सूत्र बताते हैं कि अगर बिहार और झारखंड ये दो सीटें, दो राज्यों में एक सीटें कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि पवन सिंह को मिलने जा रहा है। रही बात, आप देखिए गुंजन सिंह भी वहाँ जाके बैठे हुए हैं नवादा के लिए। गुंजन सिंह भी मघी स्टार है आई थिंक। तो जब वो लोग भी तो कहीं ना कहीं एक स्टार ही हैं। मतलब कोई मघी स्टार है, कोई भोजपुरी के पावर स्टार है, कोई कहीं के स्टार है, मतलब स्टार हैं। तो जब ये लोगों की उम्मीदें, जब गुंजन सिंह की उम्मीदें हैं कि वो नवादा से चुनाव लड़े, सिर्फ फॉलोवर्स तय नहीं करता। हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हम तय नहीं, आप तय नहीं कर सकते आप मंत्री बन जाएंगे या आप चुनाव ले लेंगे, चुनाव में आपकी हिस्सेदारी बनती है। फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर से चुनाव का कोई लेना देना नहीं होता है। आपकी पब्लिसिटी, आप जनता के बीच क्या करते हैं, जनता कितना प्यार करती है। और चूंकि इस मामले में गुंजन सिंह और पवन सिंह के मामले में देखा जाए तो पवन सिंह कहीं ना कहीं पावर स्टार है। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग गुंजन सिंह से कहीं अधिक है और गुंजन सिंह जब अपना दावा रख सकते हैं नवादा के लिए, तो हमें नहीं लगता कि गुंजन सिंह को टिकट देने जा रही है। फाइनली हमें लगता है कि गुंजन सिंह को टिकट नहीं मिलने जा रही है, जिस चीज़ की वो उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जहां से चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं आसनसोल, वहां से नाम आता है अक्षरा सिंह कि अक्षरा सिंह वहां से बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार बनेगी। तो क्या अभी भी अक्षरा सिंह पावर स्टार पवन सिंह का पीछा नहीं छोड़ी है, हर जगह पर मुक्की देने के लिए पहुंच जाती है? देखिए, ये मामला उन लोगों का है। अभी मैं एक पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार की ही बात करूँ। और जिस चीज़ के लिए नाम उन्होंने वापस लिया, बंगाल की अस्मिता के लिए, तो बंगाल की अस्मिता के लिए तो अक्षरा सिंह ने भी खिलवाड़ किया। बंगलनिया में दोष नहीं थे, लेकिन बंगलनिया के पानी में दोष बा। मतलब कि बंगाली के अस्तित्व पर के कोख पे लात मारने का काम अक्षरा सिंह ने किया। बंगाली के पानी में दोष है। मैं आपके माध्यम से जो बंगाल में रह रहे हैं, मैं उनको बार बार कहूँ, बेटी हो या बेटा, जो भी अपने से अपना राज्य हो या दूसरे राज्य को गाली बकता है किसी भी रूप में, गाने के रूप में, उनको वहाँ आप मुंह काला करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि बंगलनिया कहाँ बा, बंगलनिया के चक्कर में परल बारू, मतलब बंगाली के चक्कर में आप परे हैं, आप बंगाली ने जादू कर दिया है। तो भाई अगर इस शब्द को दो राज्यों में अगर लिया जाए तो कहीं ना कहीं दो राज्यों में बिहारी और बंगाली को लड़ाने का काम हो रहा है। और बंगाली भी महिलाएं बिहारी पे कटाक्ष करने को तैयार हो जाएगी कि भाई तुम लोग अपने पति को भेजते हो मेरे यहाँ नौकरी करने के लिए, तुम्हारी यही औकात है, राइट।
तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन बंगाली महिलाएं, आज तक आपने देखा होगा कि बिहारी महिलाओं को गाली और अपशब्दों का यूज किया, बिहारनी तिहरनी इस टाइप से बोला गया। लेकिन नहीं, ये देखिए, ये अक्षरा सिंह है, ये एक बेटी है, बिहार की बेटी नहीं है, हम कहें कि पूरे भारत की बेटी है, जैसे मैं बेटी हूँ, राइट। लेकिन ये कहती है कि बंगाली में बंगालनी से मिलने जाते हैं, बंगाली से मिलने जा रहे हैं, बंगालनिया से। बंगालनिया में दोष नहीं के, बंगाली में दोष नहीं, बंगाल के पानी में दोष है। मतलब कि बंगाल के पानी में दोष है, मतलब वहाँ की हर माँ के कोख को गाली देने का काम अक्षरा ने किया। तो ऐसी महिलाएं अगर बंगाल में जाके आसनसोल में से अगर बीजेपी टिकट देती है तो कहीं ना कहीं वहाँ की महिलाएं इसको लात मारेगी और लात मार के भगा देगी। पवन सिंह आसनसोल से जिस तरीके से पवन सिंह का तो एक थंबनेल ने उनको वापस लेने से मजबूर किया, लेकिन ये तो पूरा का पूरा बंगाली के पानी में ही दोष बता दी। तो ऐसी महिलाओं को तो बंगाली महिलाएं जूता चप्पल से वार करेगी। आप है कहाँ? और बीजेपी को खुद सोचना चाहिए, जेपी नड्डा जी को खुद सोचना चाहिए, कलाकार के बूते आप क्यों खड़े हैं? जमीनी आदमी को काम दीजिए, जो जमीन से जुड़कर वहाँ के लोकल लोगों को आप वहाँ सांसद के रूप में चुनिए, जो कि आसनसोल का भला कर पाए। ऐसे लोगों को ना सुनिए जो कि बाहर से आप उतार रहे हैं और वहाँ के लिए आप ये सोच रहे हैं कि बिहारी है। नहीं, बिहारी है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की बिहारी में इतनी अक्ल है, बेवकूफ़ है बिहारी। उनको पता है कि भोजपुरी समाज कि भोजपुरी लैंग्वेज जो है, जो महिलाएं या पुरुष इस टाइप से कोई गाना भी गाती है, वो गलत है। किसी बंगाली महिला का अपमान कोई नहीं कर सकता। बंगाली क्या, भारत की महिला का अपमान कोई नहीं कर सकता, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। आपको क्या लग रहा है मैम, आखिरी सवाल रहेगा, क्या पवन सिंह राजद से टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक पवन सिंह की बात आती है तो उनमें एक इनोसेंसी दिखती है। अगर कोई कहते भी हैं, अगर वो उनको चुनाव में आना चाहिए, उनकी माँ ने उनको जो भी आदेश दिया हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनको चुनाव में आना चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते हम लोग पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखाते हैं और नेगेटिव भी न्यूज़ दिखाते हैं। जब नेगेटिव न्यूज़ दिखाते हैं तो नेगेटिव हम इसलिए दिखाते हैं कि आपके किए गए कार्यों में जो भी अच्छा कुछ होगा, अच्छा चीज़, अच्छे कारनामे होंगे, मैं उनको दिखाऊंगी। रही बात जेपी नड्डा से, मैं बार बार उम्मीद करूंगी कि भाई क्या बीजेपी ऐसी पार्टी है आज के डेट में, राष्ट्र की ऐसी पार्टी है जो वहाँ कुत्ता बिल्ली भी, भेड़ बकरी भी खड़ा हो जाए ना, वो भी आज के डेट में सांसद बन जाएंगे। मैं भेड़ बकरी की बात कह रही हूँ। बीजेपी में मोदी है और मोदी का मतलब ही उनका परिवार, तो मोदी का परिवार तो भेड़ बकरी भी हो सकता है। मोदी जी को लोग पसंद करते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो इग्गी बने या दुग्गी बने कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार कह देती हूँ जेपी नड्डा जी से, आप भेड़ बकरी भी खड़ा कर दीजिए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देखना हर लोगों की उम्मीद होती है, और मोदी जी जहाँ उनके दो लफ्ज जहाँ उन्होंने भाषण में कह दिया, वहाँ से भेड़ बकरी भी खड़ी हो गई तो वो जीत जाएगी। ये तो भोजपुरी की हीरोइन है, ये लोग तो ठुमका लगाते लगाते इन लोगों की ज़िंदगी जाती है। पवन सिंह ने अपना योगदान दिया। एक जर्नलिस्ट हूँ मैं, और जर्नलिस्ट काम देखती है तभी बात करती है, और पवन सिंह ने बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं इतने सालों तक प्रचार ही किया, तो वो एक कार्यकर्ता के रूप में आए। अक्षरा कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो जहाँ जाती है गाना बजाना करके अपनी बातों को रखती है। तो ऐसे उन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिस काम के लिए उनको टिकट वगैरह देना चाहिए, एकदम गलत होगा।
जी हाँ, तो आप बबीता मिश्रा जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी पावर स्टार पवन सिंह को या तो बिहार से चुनावी मैदान में उतारेगी, नहीं तो झारखंड से। ये बबीता मिश्रा के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन हमारी जो सूत्र बता रही है कि पवन सिंह को बीजेपी टिकट देने नहीं जा रही है और पवन सिंह जो है वो राजद से चुनावी मैदान में उतरेंगे और आरा लोकसभा सीट से उतरेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कुछ दिन में जब क्लियर हो जाएगा कि पवन सिंह को आखिरकार कौन सी पार्टी जो है वो टिकट देने के लिए तैयार हो गई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।